अस्सलाम भाई, फिर से वो टाइम आ गया है कि मैं आप लोगों के लिए क्यूरेटेड किस्म की एक लिस्ट लेकर आया हूं जिसके अंदर ऐसे टेक आइटम्स हैं जो कि आप लोगों को ना सिर्फ पसंद आने वाले हैं बल्कि मैं गारंटी दे सकता हूं कि ये आपको क्वालिटी वाली साइड से भी पसंद आएंगे। क्योंकि यूजुअली ये होता है कि मैं बेस्ट टैग बनाता हूं लेकिन उसमें मैं एक सर्टेन प्राइस टैग को जो है ना वो टारगेट करने की कोशिश करता हूं, और उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि उस प्राइस के नीचे रखने के चक्कर में अक्सर औक़ात अच्छी आइटम्स जो है वो निकल जाती हैं। लेकिन आज हमने यही वजह है कि प्राइस टैग जो है वो 3,000 रुपए का रखा है कि 3,000 से नीचे के टैग आइटम्स आपको दिखाएंगे ताकि आपको अच्छी क्वालिटी के जो आइटम्स हैं वो भी हम लोग दिखा सके। और वीडियो का स्टार्ट करते हैं। ऑडियोनिक का ये स्पीकर है। ऑडियोनिक की तरफ से बहुत ज़्यादा स्पीकर्स आते हैं जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल है। ये पर्टिकुलर स्पीकर जो वजह है जिसकी वजह से मुझे पसंद आया है वो ये है कि ये स्पीकर दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक जो है वो प्रोवाइड कर देता है। टू बी ऑनेस्ट ऑन दिस वन, इसका नाम है सोलो X9 और ये जो स्पीकर है ना ये JBL का स्पीकर एक आता है आई थिंक चार्ज सीरीज़ का, उससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कॉपी किया है बट मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि उससे मिलता जुलता डिज़ाइन है। अब कुछ लोगों को ये चीज़ शायद ऐसे लग रही हो कि नेगेटिव है स्पीकर की, लेकिन पर्सनली मेरे हिसाब से जिस प्राइस कैटेगरी में ये स्पीकर आता है उस हिसाब से ये इसका एक प्लस पॉइंट है। बॉक्स के अंदर आपको एक 3.5 मिलीमीटर की केबल देखने को मिल जाती है और एक माइक्रो USB की चार्जिंग केबल है। मैंने रिसेंटली एक स्पीकर अपना जो था वो चार्जिंग पे लगाना था तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे घर में एक भी माइक्रो USB केबल नहीं थी। तो ये जो चीज़ है ये मेरे ख्याल से अब ब्रांड्स को इस तरफ चले जाना चाहिए कि हर एक चीज़ टाइप सी पे चली जाए, क्योंकि माइक्रो USB केबल जो है ना वो अब आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्कुल ही ऑब्सोलीट होती जा रही है। खैर, मैं आपको जैसे बता रहा था कि ये जो स्पीकर है मुझे इसके डिज़ाइन की वजह से पसंद आया है, तो मैं इसको टर्न ऑन करके भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से आइडिया हो सके कि इसका जो डिज़ाइन है वो कैसा है। अब 8GB स्पीकर और भी बहुत ज़्यादा आते हैं बट इसकी गेम ये है कि इसके अंदर ये जो लाइट है क्योंकि इसके पैटर्न के अंदर रखी गई है तो इसकी जो लुक है वो बहुत ज़्यादा डिसेंट आती है। यहाँ पर एक लाइट का बटन भी दिया गया है जिसके थ्रू आप ये पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं और इसको मुकम्मल तौर पर ऑफ भी कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपने इसमें से कौन सा पैटर्न लेना है आप स्पीकर को उसके हिसाब से कर सकते हैं। स्पीकर की अगर आप क्वालिटी की बात करते हैं तो आई थिंक ये कोई 2400 की रेंज के अंदर आने वाला स्पीकर है और 2400 की रेंज के अंदर ये आपको काफ़ी डिसेंट क्वालिटी जो है वो प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पर ये डायमंड टाइप का पैटर्न बनाने की कोशिश की गई है, मुकम्मल तौर पर प्लास्टिक बॉडी डिज़ाइन में आता है बट इसकी जो लुक है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है और इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो भी मैं ये कहूँगा कि प्राइस के हिसाब से काफ़ी मज़ेदार है। अब भाई आज की वीडियो के अंदर मैंने आपके एसेंशियल्स को कवर करना है और यही वजह है कि अगली प्रोडक्ट भी एक एसेंशियल प्रोडक्ट होने वाली है। हम लोग चार्जर्स जो है वो यूजुअली मार्केट से जाकर कोई भी चार्जर जो है वो खरीद लेते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है एक तो ये आता है भाई कि लोगों को स्लो चार्जिंग देखने को मिलती है और दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि क्या चार्जर आपका आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी को ख़राब तो नहीं कर रहा। ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो अक्सर लोगों को मार जाता है और यही वजह है कि लोग सोचते हैं कि भाई जो बॉक्स के अंदर ओरिजिनल चार्जर आ रहा है ना बस वही चार्जर जो है वो ख़रीद सकते हैं। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आजकल जो फ़ोन्स आ रहे हैं ये USB पावर डिलीवरी को सपोर्ट करते हैं और मज़ेदार बात यह है कि अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो उसके अंदर भी आप ये USB टाइप सी वाला चार्जर जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं तब भी आप इस चार्जर को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये गैलियम नाइट्राइड के साथ आता है, ये बेसियस कंपनी की तरफ से है। इसका कमाल ये है कि इसकी जो लुक है मुझे तो लुक बहुत पसंद आई थी जिसकी वजह से मैंने इसको पहली दफ़ा देखा था। ये ब्लू कलर में प्यारा बहुत लगता है, इसके और कलर्स भी आते हैं बट इसकी जो मेन गेम है वो ये है कि ये गैलियम नाइट्राइड होने की वजह से उसी साइज़ का है जिस साइज़ का नॉर्मल आईफोन का चार्जर आता था बट वो नॉर्मल छोटा आईफोन का चार्जर 5 वाट पे काम करता था, ये चार्जर 20 वाट का करंट दे सकता है और ये USB पावर डिलीवरी होने की वजह से आपके आईफोन को भी फास्ट चार्ज कर सकता है, ये सैमसंग की डिवाइसेस को भी फास्ट चार्ज कर सकता है, ये वीवो की डिवाइसेस को भी फास्ट चार्ज कर सकता है और बेसिकली जितनी भी डिवाइसेस पावर डिलीवरी के स्टैंडर्ड को सपोर्ट करती हैं ये उन सबको फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कर सकता है, वो भी 20 वाट्स के ऊपर। अगेन इस चार्जर को इंक्लूड करने के पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो अच्छे ब्रांड्स हैं ना जिनमें बेसियस एक है इनका फ़ायदा ये होता है कि इन चार्जर्स के अंदर आपको सेफ्टी प्रोटेक्शन जो है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है और ये वन ऑफ दोज थिंग्स है कि अगर मैं आपको कोई गलत चीज़ रिकमेंड कर दूंगा तो हो सकता है कि आपका 3-4 लाख रुपए वाला जो मोबाइल फ़ोन है वो ख़राब हो जाए और बाद में आप जो है ना वो दिल में बुरा ही कह रहे हो मुझे। तो मैं ऐसी चीज़ ही रिकमेंड कर सकता हूँ जो कि आप लोगों के फ़ायदे में जाए। अगली प्रोडक्ट जो कि लिस्ट के ऊपर मैं शामिल करने वाला हूँ ये एक ऐसी कैटेगरी की प्रोडक्ट है जिस कैटेगरी में हमने पहले आपको प्रोडक्ट शो किए हैं लेकिन वो इतनी महंगी थी कि यार आप लोगों ने मुझसे बोला कि इसका कोई सस्ता अल्टरनेटिव ले आएँ, लेकिन कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज होती हैं जिनके अंदर जब भी आप हाथ डालते हैं ना तो आपको महंगी प्रोडक्ट ही देखने को मिलती है। लेकिन फाइनली अब जो है प्राइसिंग जो है वो थोड़ी बहुत स्टेबल हो गई है और ये है एक फ़ोन रेडिएटर। बॉक्स के अंदर आपको एक लंबी USB टाइप सी की केबल देखने को मिल जाती है। बाय द वे ये ओरिजिनल मीवो कंपनी की तरफ से है।
इसके अलावा आपको एक फोन कूलर का पूरा मैनुअल गाइड देखने को मिल जाता है। इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, मैं आपको एक्चुअल में दिखा देता हूँ कि ये प्रोडक्ट क्या है। ये बेसिकली एक रेडिएटर फ़ैन है। अब रेडिएटर फ़ैन के अंदर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि ये कोई नॉर्मल पंखा नहीं है, बल्कि ये एक रेडिएटर वाला पंखा है। यानी कि इसके बैक साइड पर ये जो आप मेटल का हिस्सा देख रहे हैं ना, जब आप इसको ऑन करेंगे ये बाकायदा तौर पर कूल हो जाता है और इसके ऊपर कंडेंसेशन तक आ जाती है। और यहाँ पर इसको ऑन करने के लिए बेसिकली आपने नीचे वाली साइड पर जो टाइप सी की पोर्ट है उसमें पावर लगानी है और उसके बाद ये अपना काम जो है वो स्टार्ट कर देगा। इसके अंदर यहाँ पर अंदर आपको RGB लाइट भी देखने को मिल जाती है और ये फ़ैन भी देखने को मिल जाता है। और मज़ेदार बात यह है कि ये किसी भी मोबाइल फ़ोन के ऊपर बड़े आराम से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप गेमिंग कर रहे हैं, ये उस पॉइंट पर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि ये आपकी बॉडी को, फ़ोन की जो बॉडी है उसको एक्चुअल में ठंडा कर रहा होता है। और ये सिर्फ हीट को डिसिपेट नहीं करता, यानी कि जो हीट मौजूद है उसको दूर नहीं भगाता, बल्कि ये ठंडा होता है खुद, जिसकी वजह से बाकायदा तौर पर जब आप इस पर हाथ भी रखेंगे ना तो आपको फील होगा कि ये कूल टू द टच है। तो इस तरह की एक रेडिएटर आई थिंक मैंने पहले रियलमी की तरफ से शो किया था, लेकिन वो कोई 5000 की रेंज में था। ये उससे ऑलमोस्ट हाफ के प्राइस टैग के अंदर आ जाता है। तो उस हिसाब से एक काफ़ी ज़्यादा डिसेंट प्रोडक्ट है। एंड आई वुड से कि अगर आप वेट की बात करते हैं ना, तो मुझे रियलमी वाले से ज़रा ज़्यादा बेहतर ही लग रहा है क्वालिटी में, क्योंकि ये डेडिकेटेड गेमिंग कंपनी की तरफ से बनाया गया है। गेमिंग की बात हो ही रही है तो भाई अगली प्रोडक्ट जो कि मैं लिस्ट के ऊपर शामिल करने वाला हूँ, ये गेमिंग हैंड फ्री है। ये स्पेस कंपनी की तरफ से आती है। बाय द वे मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि मैंने मल्टीपल ब्रांड्स की तरफ से देखी है। एंड आई बिलीव कि आप किसी भी ब्रांड की तरफ से जाएंगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगी। पर्सनली मैंने स्पेस इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि स्पेस किसी हद तक ना यार आई वुड से कि हाई एंड रिलायबिलिटी और प्राइसिंग के दरमियान में कहीं पे आता है। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, इसका वैसे यहाँ से हम ऊपर से खोल के आपको दिखा भी देते हैं, लेकिन इसको बॉक्स से निकालना है। इस प्रोडक्ट के अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये खास तौर पर गेमर्स को माइंड में रखते हुए बनाई गई है। यहाँ पर अगर मैं बॉक्स के अंदर आने वाली चीज़ों की बात करूँ तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ये टिप्स देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर इसका जो अनपैकिंग का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी यूनिक है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर आपको बॉक्स के अंदर एक एक्स्ट्रा माइक देखने को मिल जाता है। ये गेमिंग हैंड्स फ्री है, यानी कि इसके अंदर जो माइक है वो डिटैचेबल आता है। आपका जो राइट ईयरबड है उसके नीचे वाली साइड पर आपको ये पोर्ट देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर आप अपना जो माइक्रोफोन है वो लगा सकते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि इसके अंदर ड्यूल माइक्स की ऑप्शन अवेलेबल है, यानी कि जब आप ये माइक रिमूव भी कर देंगे तब भी इसके अंदर आपको यहाँ पर माइक जो है वो देखने को मिल जाता है। तो जब आप माइक रिमूव कर देंगे ये एक नॉर्मल हैंड फ्री की तरह काम करेगी, और जब आप माइक लगा देंगे तो उसके बाद आप इसको प्रॉपर गेमिंग हैंड फ्री के तौर पर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बेसिकली जो यूज़र है उसके मुंह के काफ़ी करीब आ जाती है, जिसकी वजह से इर्द गिर्द का जो शोर है वो नहीं आता। जैसे गेमिंग में अक्सर औक़ात आपको चैट करनी होती है, तो उसके लिए ये खास तौर पर बनाया गया है। और ये फ्लेक्सिबल मटेरियल से भी बना हुआ है, तो आप इसको रोटेट वगैरह भी कर सकते हैं। इसको वो वाले प्रॉब्लम्स जो हैं वो नहीं आने वाले। और जिस प्राइस रेंज में ये आती है उस प्राइस रेंज के हिसाब से भी ये काफ़ी डिसेंट है। अगली प्रोडक्ट जो इस लिस्ट के ऊपर शामिल करने वाला हूँ, ये एक तार है, एक नहीं बल्कि दो तारे हैं भाई। ये बेसिकली बेसियस कंपनी की तरफ से आती है। और ये जो वायर्स हैं, ये पहली बात तो ये है कि अगर आप एक हाई क्वालिटी वायर खरीद रहे हैं तो उसी रेंज के अंदर आती है। बट इसका कमाल ये है कि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा महंगी है। ये इसका कमाल नहीं है। ये महंगी क्यों है वो इसका कमाल है भाई। ये महंगी इसलिए है कि ये बेसिकली एक डिस्प्ले केबल है। यहाँ पर ऊपर वाली साइड पर आपको एक डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि आपको ये बता रहा होता है कि इस तार के अंदर से कितना करंट जो है वो गुजर रहा है। तो अगर आप इसके ऊपर ये 20 वाट का चार्जर लगाएंगे जो मैंने पहले दिखाया है, तो ये 20 वाट का जो करंट है वो निकालेगी। लेकिन अगर आप इसके थ्रू कोई बड़ी डिवाइस चार्ज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ये 100 वाट्स तक का जो करंट है वो सपोर्ट करती है टाइप सी टू टाइप सी के अंदर। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये एक ब्रेडेड केबल है, तो आपको काफ़ी हाई क्वालिटी की केबल देखने को मिल जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ जिसके अंदर ये बहुत इंटरेस्टिंग एरिया जो है वो प्ले कर देती है, वो ये है कि नॉर्मली जो यूएसबी टाइप सी वाली केबल्स मार्केट के अंदर आती हैं वो चार्जिंग अच्छी कर भी दें, उनके अंदर डेटा ट्रांसफ़र नहीं होता। लेकिन ये अप टू 480 MPbs तक का जो डेटा ट्रांसफ़र है वो भी सपोर्ट करती है। तो अगर आप इसको अपने लैपटॉप के साथ लगाकर मोबाइल फ़ोन से कुछ ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, या आप कोई भी डिवाइस ऐसी कनेक्ट करना चाह रहे हैं जिसके अंदर आपको एक हाई क्वालिटी टाइप सी टू टाइप सी केबल की ज़रूरत है, तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हैं। जो आईफोन वाली साइड पर केबल मौजूद है वो भी डिस्प्ले वाली केबल ही है, लेकिन ये एक एंटायरली डिफरेंट प्रोडक्ट है। इसके अंदर भी आपको डिस्प्ले मिल जाता है, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि आईफोन्स के अंदर जो चार्जिंग है वो 20 वाट तक रिकमेंडेड है, तो ये केबल 20 वाट की जो चार्जिंग है उसको सपोर्ट करती है। ये भी 480 मेगाबिट्स की जो ट्रांसमिशन स्पीड है वो सपोर्ट करती है। और उसके अलावा इन दोनों केबल्स के अंदर ही आपको 1 मीटर और 2 मीटर के साइजेस देखने को मिल जाते हैं। तो मेरे पास जो आईफोन वाली है
वो 2 मीटर वाली मैंने मंगवाई हुई है, और जो ये डिस्प्ले केबल सिंपल USB टाइप C वाली है ये मेरे पास मीटर वाली है। बट डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या चाहिए आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। भाई फाइनल प्रोडक्ट जो इस लिस्ट के ऊपर मैं शामिल करने वाला हूँ ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर मुझे ये मानना पड़ेगा कि भाई ये मैंने मतलब ये नहीं है कि मैंने कहीं से ढूंढी है, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो मुझे मार्केट में नजर आई कि हर एक बंदा इस्तेमाल कर रहा है। तो मैंने डिसाइड किया कि यार ये प्रोडक्ट जो है मुझे बेस्ट टेक के अंदर इंक्लूड करनी चाहिए ताकि वो लोग जो कि इस प्रोडक्ट से वाकिफ नहीं है उनको इसका पता लग जाए। और ये है बेसिकली एक वायरलेस माइक्रोफोन। अब यहाँ पर ये जो वीडियोस मैं बनाता हूँ इसके अंदर जो वायरलेस माइक्रोफोन मैं इस्तेमाल करता हूँ वो 50,000 रुपए का है, और वहाँ से वायरलेस माइक्रोफोन्स अच्छी क्वालिटी के शुरू होते हैं। बट उनकी गेम ये होती है कि उनके अंदर आपको सेटिंग ज़्यादा मिल जाती है, वो कैमरा के साथ अच्छा चल जाते हैं। बट एक नॉर्मल बंदा जो टिकटॉक के ऊपर कंटेंट बना रहा है, जो यूट्यूब पे कंटेंट बना रहा है, या वो वैसे भी अगर अपने मोबाइल फ़ोन से कंटेंट शूट करना चाहता है तो वो 50,000 रुपए का माइक नहीं खरीदेगा क्योंकि उसका फ़ोन 50,000 रुपए का है। तो उस काम के लिए ये जो माइक है मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि ये इस रेंज के अंदर आता है जिस रेंज में मैं कहूँगा वीडियो प्रोडक्शन वाले अपना तार वाला माइक नहीं खरीद सकते, और उस रेंज के अंदर ये आपको वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आसान है, हर एक बंदा इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पर आपको एक माइक देखने को मिल जाता है जो कि USB टाइप C से चार्ज होता है। उसके अलावा आपको ये एक डॉक देखने को मिल जाता है जो कि अगेन USB टाइप C वाला है। एंड फाइनली आपको एक चार्जिंग केबल जो है वो बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाती है। इसकी मल्टीपल कन्फिग्रेशंस आती हैं। ये जो नीचे वाला है आई थिंक ये 2000 से स्टार्ट हो जाता है और उससे ऊपर ये जाता जाता है। बट इस माइक की गेम ये है भाई कि ये जो माइक्रोफोन है इसके अंदर एक कॉन्फ़िगरेशन आती है जहां पर 2 माइक हैं, तो आप एट अ सिंगल टाइम 2 माइक जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एक आता है जिसके अंदर नीचे वाली साइड पर आपको यहाँ पर लाइटनिंग पोर्ट मिल जाती है, तो वो आईफोन के अंदर लग जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्या एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है, ये जो माइक है ये आपकी डिवाइसेस का काम करता है। और जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है मुझे इस माइक्रोफोन की वो ये है कि ये बड़ा ही ना नो क्वेश्चन आस्क टाइप का प्रोडक्ट है, यानी कि आपने बस इसको लगाना है और इसने काम करना स्टार्ट कर देना है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी कन्फिग्रेशन रिक्वायर्ड हो, और यही वजह है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। क्वालिटी में आई वुड से कि अगर अभी भी जो माइक मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो बेहतर होगा, इस माइक की क्वालिटी उस लेवल पे तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप नॉर्मल मोबाइल की क्वालिटी से बात करते हैं तो मैं कहूँगा 1000 दर्जे बेहतर क्वालिटी जो है वो ये माइक्रोफोन प्रोवाइड कर देता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर हर एक प्रोडक्ट का लिंक छोड़ दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोज़ और आए तो बस मुझे बता देना। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, मतलब क्या सीन है, क्या करूँ मैं कि सब्सक्राइब करेंगे? सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।